हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन यावत की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव में श्रीमद् भागवतम सप्ताह के श्रृंखलाओं में जगन्नाथ रथ यात्रा कथा सप्ताह के ये चौथे दिन के कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं हेतु की कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी संस्था के संस्थापक आचार्य इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवरट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम यह ग्रंथ के एक एक अक्षर जो है प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य गुण रूप नाम लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथाएं श्रवण करा। और उन कथाओं में भी श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद जिसमें परीक्षित देश में द्वारकावासी ब्रजवासियों से भेंट कर रहे हैं, उस प्रसंग का हम श्रवण करते आ रहे हैं। आज यहाँ पर शाम से लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम विदाउट लाइट कर रहे हैं। कथा है ना। परीक्षित महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी दिन रात कथा कर रहे थे और इसका आनंद ले रहे थे, श्रवण कीर्तन। और हम भी इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन का लाभ लेंगे। भगवान जिस परिस्थिति में रखते हैं उस परिस्थिति में श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते जो है हम हर प्रकार के कष्ट क्लेश को दूर करके परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो 22वें नंबर श्लोक जो है अध्याय 82 के 22वें नंबर श्लोक में श्री सुकवाच वासुदेवो
अग्रसेन यर यदुबीते अर्चिता निप आसनच्युत संदर्श परमानंद निर्वृत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर, श्याम सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर कृष्ण हैं। और उनका जो भक्ति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो भी सुंदर हैं। और हम आप भी उनका भक्ति में लगे हैं, श्रवण कीर्तन में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। कहते कि वसुदेव, उग्रसेन और जितने भी यदु के राजाएं हैं, ये भी परम आनंद का अनुभव कर रहे थे जब वे कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद का घन। वो ऐसा एक खेत है जहाँ से कृषि जो है भूमि से आनंद उत्पन्न कराता है। अच्युत का अर्थ होता है वो भगवान कृष्ण जो कभी अपने भक्त वत्सलता का जो उपाधि है, भक्त वत्सलता का जो गुण है, उससे कभी च्युत नहीं होते हैं। भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, परम ईश्वर है, पर गोपियों के प्रेम के अधीन होकर वे उनके अधीन हो जाते हैं, कठपुतली हो जाते हैं। भगवान वे परम दाता हैं, पर वही भगवान भीख मांगने बलि महाराज के पास जाते हैं। भगवान जो है सबसे धनी है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो भीख मांगने जाते हैं, संन्यास लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है हर एक उनका जो गुण है वो त्याग कर सकते हैं, पर भगवान जो है भक्त वत्सलता का जो गुण है उसे कभी त्याग नहीं कर सकते, उस उपाधि से कभी च्युत नहीं हो सकते, उस गुण से कभी गिर नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। भक्त वत्सल कृष्ण की जय। भीष्मो द्रोण अंबिका पुत्रो गांधारी सा सुत तता सा धारा पांडवा कुंती संजयो विदुरा कृपा कुंती भोजो विराटाश्च भीष्मको नग नजिन्महान् पुरुजिद दुर्पदः शाल्यो दृष्टकेतु काशीरथ दामघोषो विशालक्षो मैथिलो मदरकैकायो युद्धानां यो सुशर्मा च सासुत बलिकादया राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिराम अनुव्रता श्रीनिकेतं वपुशौरी शास्त्रिकां वीक्षया विंशता।
जितने भी राजाएं हैं उन सब का वर्णन करते हुए जो भक्तगण योद्धागण हस्तिनापुर से आए उनका भी वर्णन कर रहे हैं। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी और उनके 100 पुत्र, 5 पांडव, उनके पत्नी सहित कुंती महारानी, संजय, विदुरा, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराठा, भीष्मका, ये सब जो हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की युद्ध से पहले की बात घटना है। भीष्मका, नग्नजीत, पुरुजित, द्रौपद, साल्या, दृष्टकेतु, काशी राजा, धमघोष, विशालक्ष, मैथिला, मद्रा, केकाय, युद्धमन्यु, सुश्रुमा, बालिका, ये सब जो हैं अपने अपने साथियों के साथ, अपने अपने अनुयायियों के साथ, अपने अपने पुत्रों के साथ और अपने अपने जो भी अनुयायी राजाएं हैं उनके साथ आते हैं। युधिष्ठिर महाराज के शासन में ये घटना घटी है, तो उनके जितने भी अनुयायी राजा थे वे सब का जो है इस मौके का पूरा लाभ लेकर इस कुरुक्षेत्र के ये सूर्य ग्रहण के समय पर यहाँ उपस्थित होते हैं। वे सब जो है भगवान का अद्भुत विलक्षणमय यह जो अलौकिक दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं और उनका दर्शन करके वे जो है भगवान का ऐश्वर्य और सौंदर्य और माधुर्य का भी लाभ लेते हैं। भगवान अपने पत्नियों समेत, धर्मपत्नियों समेत उन सबको दर्शन भी दे रहे हैं। अत ते राम कृष्णाभ्याम सम्यक् प्राप्त संहर्हानः प्राशासं सुमुदा युक्ता वृष्णिं कृष्ण परिग्रहान। रामकृष्ण भ्याम, कृष्ण बलराम और कृष्ण दोनों जो है परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, उल्लास का अनुभव कर रहे हैं और ये सब जो है कृष्ण को देखकर भी आनंदित हो रहे हैं। और वर्णन आता है, अहो भोजपते यूयं जन्म भोज निर्नाम इह यस्पश्यत असकृत कृष्णं दुर्दर्शम अपि योगिना। और ये राजा बोलने लगे कि आप जो हैं सारे पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप कृष्ण का हमेशा दर्शन करते हो। जो कृष्ण जो योगियों को भी
अपनी कठिन तपस्या से दर्शन नहीं देते हैं, योगियों को भी उनका दर्शन दुर्लभ होता है, ऐसे कृष्ण को आप बार बार देखते हैं। इसलिए आप राजाओं में श्रेष्ठ हो। हे युधिष्ठिर महाराज, आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप वास्तव में बहुत महान हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र के इस भूमि में हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो है द्वारकावासी तो द्वारकावासी, हस्तिनापुर वासी भी आ गए हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि अब ब्रजवासी भी पहुंच गए हैं। कृष्ण जो है ब्रजवासियों की ओर जाना चाहते हैं, पर फिर भी अलग अलग प्रकार के जो भक्तों से भी भेंट करते 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 लक्ष्य तक वो जाना चाहते हैं। कृष्ण के अंदर भी वही तीव्रता है। ये यथा माम प्रपदान्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान भी उनको पाने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए तरस रहे हैं। फिर भी शिष्टाचार नियम का भी पालन करते हुए वो एक एक करके सबको दर्शन भी दे रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और जो है वे ब्रजवासियों से मिलेंगे। यह जो है घटना जो घटी है, ये वास्तव में रथ यात्रा का बुनियाद है। किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए ललायित हैं, और भक्त जो हैं भगवान को वृंदावन में ले जाने के लिए ललायित है। मोरा मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मेरा मन वृंदावन है। जिस प्रकार से गोपियों ने कुरुक्षेत्र से कृष्ण को वृंदावन ले गए, इसी प्रकार से हे रथ पे आरूढ़ जगन्नाथ जी, आप मेरे मन में आ जाओ, क्योंकि मेरा मन भी वृंदावन है। रथ यात्रा तो रथ यात्रा है, जरूर हर साल भक्त लोग मनाएंगे और मनाना चाहिए और मनाते रहेंगे, पर एक दृष्टि से असली रथ यात्रा तो तब होगा जब रथ पे आरूढ़ जो जगन्नाथ जी है हमारे मन रूपी वृंदावन में आ जाएंगे। वृंदावन वो धाम है, वो स्थान है जहाँ पर नंद महाराज वास करते हैं। नंद वो है जो औरों को आनंद देते हैं, अर्थात वो जीव आत्मा भक्त जो औरों को आनंद देते हैं। ऐसे परोपकारी भक्त जो हैं वास्तव में कृष्ण को प्राप्त अपने हृदय में करता है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लाद महामना अवय विप्रवेद स्नातो सुचालंकृत। नंद ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात औरों को आनंद देने के लिए हम रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, पर इससे जो सुख है थोड़ा सा मिलता है, पर परम सुख जो औरों को देता है, अर्थात जो कृष्ण को, कृष्ण भक्ति को औरों को देता है, वही जो है नंद हो सकता है, वही जो है आनंद हो सकता है, और वही जो है अपने मन को वृंदावन बना सकता है, और वही वृंदावन रूपी मन में भगवान जगन्नाथ जी आते हैं, आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा भाव से भरा हुआ उत्सव है। हमारे मन की तैयारी करने के लिए यह विशेष रूप में मनुष्य जन्म मिला है। गुरु को धारण करना है, भक्ति को धारण करना है, भक्तों के संग में रहना है, औरों को भक्ति दिलाना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है, और इस प्रकार से मन को वृंदावन में
बदलना है। मोरा मन वृंदावन, ये भक्ति ही एक ऐसा सुंदर विधि है जिससे हम हमारा व्यक्तित्व का सर्वोच्च उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। संसार में हम जब रहते हैं, तमोगुण में जब होते हैं, हम हमारे व्यक्तित्व का सबसे निकृष्ट स्वरूप में होते हैं, और रजोगुण में होते हैं तो थोड़ा बहुत जो है हम चिंतित रहते हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, वो भी हमारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं है। तमोगुण में तो हम अपना तो बर्बादी करते ही हैं, औरों का भी बर्बादी करते हैं, इसीलिए निकृष्ट स्वरूप है हम अपना। और रजोगुण में आता तो थोड़ा बहुत ठीक है, और सतोगुण में जब आते हैं हम औरों का भला करते हैं और स्वयं का भी भला करते हैं, पर ये भी हमारा सर्वोच्च उत्कृष्ट व्यक्तित्व नहीं है। पर जब हम शुद्ध सत्व में आते हैं, प्रेम भक्ति के स्तर पर आते हैं, भाव भक्ति के स्तर पर आते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व का जो है सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है स्तर को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस पर हम अपना तो भला करते ही हैं और जगत का भी भला अपने आप हो जाता है। भक्ति से करने से हम अपने आप का जो है सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है हमारा जो है व्यक्तित्व को पाते हैं, प्राप्त करते हैं, और ऐसे समय पर हम परम आनंदित रहते हैं, औरों को आनंद दिलाते हैं। यह भक्ति भगवान को भी खरीद लेता है। भक्ति से सारा दुख दूर हो जाता है, क्लेशाग्नि कहते हैं। भक्ति से सब कुछ मंगल में होता है, सुमंगल है। और ये भक्ति जो है सुदुर्लभ है, कठिन है पाने के लिए। शुद्ध प्रेम भक्ति भगवान सबको देना नहीं चाहते हैं, और ये भक्ति से हम कृष्ण को भी आकर्षित कर सकते हैं। अब यही भाव भरा जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित एक ऐसा भी घटना है जगन्नाथ जी से कि एक भक्त हुए जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, यह सुनकर कि कलयुग में वह भगवान जो कि सर्वशक्तिशाली हैं वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हैं, और उनको मिलने के लिए वो जो है तुरंत जो है आ जाते हैं। कर्नाटक से वे आते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, और जगन्नाथपुरी में जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे भक्त जो है आनंदित होकर वापस जा रहे हैं। तो उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है। जगन्नाथ जी का जब दर्शन होता है, भगवान का जब दर्शन होता है, तो कहते हैं कि हम वापस नहीं लौटते हैं। तो उनके मन में एक विचार आ जाता है, अगर भगवान को दर्शन करने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता है, लौटता है, तो ये लोग वापस क्यों लौट रहे हैं। फिर जब वह पहुंचते हैं कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता रहता है, और जगन्नाथ जी का दर्शन करके वो भक्त जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी इसीलिए हो जाते हैं कि उन्होंने सोचा कि भगवान जो है सबसे शक्तिशाली है, तो उनके अनुमान से सबसे शक्तिशाली हाथी है, तो हाथी जैसा भगवान होना चाहिए। और ये भाव को देखकर वो प्रणाम करके वापस चले गए, जाने ही वाले थे। तब उनको एक भगवान जो है दुखी हो गए, उनके भक्त को दुखी देखकर भगवान दुखी हुए, यह भावग्राही जनार्दन। फिर वो एक ब्राह्मण के रूप बनाकर उस दक्षिणात्य ब्राह्मण को रोका और कहा कि रुक जाओ,
आप भगवान का दर्शन ठीक से नहीं किए हैं, अब वापस आओ। और यहाँ पर भगवान जो है स्नान यात्रा के बाद कहते हैं कि देखो अब मेरा मेरा श्रृंगार जो है आप हाथी जैसे बनाओ। तो बलराम जी को सफ़ेद हाथी जैसा, तो कृष्ण को जो है काला हाथी के जैसे दर्शन करता है। और ये दर्शन करके ये दक्षिणात्य ब्राह्मण जो है परम आनंद का अनुभव करता है। फिर भगवान ये भी ब्राह्मण ये भी कहते हैं, ब्राह्मण से वो पूछते हैं कि देखो भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान जो है कोई वापस नहीं आते, पर इतने लोग वापस कैसे आए? तो वो मुस्कुराने लगते हैं। देखिए ब्राह्मण कहते हैं, हम जो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में होते हैं, देखिए भगवान जो है सबका इच्छा पूरा करते हैं। तो जो दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करके वो कहना चाहते हैं कि मैं और अच्छा भक्ति करना चाहता हूँ और घर के और गांव के लोगों को भक्त बनाना चाहता हूँ, तो उस इच्छा को भी पूरा भगवान करना चाहते हैं। इसीलिए उनको तुरंत भगवान लेना चाहते हैं, पर उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनके जीने का समय भी देते हैं। आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? तो ब्राह्मण सोचें, हाँ भगवान सबका इच्छा पूरा तो करते हैं, तो ये इच्छा भी उनका पूरा करने के लिए उनको जीने का मौका दे रहे हैं, इसलिए वो जीवित हैं। और फिर वापस जब वो गया तो देखा पंडाओं ने जगन्नाथ जी का दर्शन जो हाथी जैसे किया था, बहुत कृतार्थ हुआ। और आज भी जो है जगन्नाथ जी का जो दर्शन है हाथी जैसे ही किया जाता है। तो ये था जगन्नाथ जी जो कि भावग्राही जनार्दन है। इस प्रकार का भाव अगर होगा तो भगवान जो है रथ से आरूढ़ होकर हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यह है जगन्नाथ रथ यात्रा, भाव से भरा हुआ यात्रा। हमें चाहिए कि हमारे मन को जो है वृंदावन बनाए, मोरा मन वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।